को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 7 में कठिन समय के लिए बोझ को हल्का करें, इसमें टॉपिक जानेंगे जब हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है। तो जब हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है, इस पर प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। हम जिस सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं उनमें से एक है जब हमारे किसी प्रियजन का निधन हो जाता है। ये हमारे अंदर बहुत से आंतरिक प्रश्न छोड़ सकता है, जिसमें गहरा खालीपन, हैरानी, क्रोध और भ्रम हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दर्द को महसूस करने के लिए तरीके में बिल्कुल अलग है। हम दुख के कई चरणों से गुजरते हैं, अनेक बार फिर उन्हीं भावनाओं के ज्वार में लौटकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन और हृदय अपने नए नए रूप दिखाता है। मैंने देखा है कि लोग शोक के दौर से गुजरते हैं और फिर सीधे अपने पुराने स्वरूप में लौट आते हैं, जबकि अन्य कई लोग अपने जीवन में गहराई से बदलाव के साथ उभरते हैं। मैंने कई लोगों को कई सालों तक भावनात्मक रूप से बिल्कुल बिखरा हुआ देखा है। आगे है, मेरे पास नुकसान और दुख के सबसे खराब क्षणों के लिए कोई आसान उपाय नहीं है। बस कुछ विचार हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे अपने अनुभव में जब एक बार मेरा दुख कुछ कम होने लगता है तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जो चला गया उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता कैसे बदल गया। समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बदल गया। इस बात का एहसास करने में समय लग सकता है कि आपके प्रियजन ने शारीरिक रूप से अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन निश्चित रूप से अगर वे शरीर में नहीं है तो उन्हें कहीं और होना चाहिए, और जहाँ वे हमेशा रहने वाले वे हैं आपके साथ, आपके दिल में। आगे है, यादें उस व्यक्ति की जगह नहीं ले सकती है। उनके बहुत से गुण मेरे साथ हैं। मैंने जिस व्यक्ति को खो दिया उसकी मधुर यादें मैं अपने हृदय में तरंगित होते हुए देखना चाहता हूँ। उनकी त्वचा की गंध, उनकी आवाज़ की मिठास, हंसते समय उनकी आंखें, उनका मुस्कुराता चेहरा। लेकिन आपके प्रियजन का सबसे अच्छा हिस्सा सदा आपकी यादों में रहता है। आप उनके इस नए रूप को जहाँ भी जाते हैं साथ ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को मैंने खो दिया उसकी मधुर यादें मेरे हृदय में नित्य करती रहे। आगे है, मैं 8.5 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मुझे उनसे बहुत लगाव था। वे हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे काफ़ी सख्त थे। लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो आप चीज़ों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वे है। इसलिए मेरे लिए ये सब सामान्य था। उन्हें बोलते हुए सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और उनके कार्यक्रम जादुई हुआ करते थे। हर कोई एक उद्देश्य लेकर आता था। वह था अपने बारे में थोड़ा और जानना। जब वे बैठकर सुनाना शुरू करते, उसी क्षण एकदम सन्नाटा छा जाता। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं इन सब का हिस्सा था। जीवन का ऐसा अनुभव एक दिन के लिए भी बहुत खास होता है, लेकिन मैंने इसे कई वर्षों तक पाया। आगे है, मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद शुरू के कुछ दिनों में वास्तव में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया।
कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मुझे लगातार रोते रहना याद है। और फिर कुछ समय के बाद मैंने कुछ महसूस किया अपने दिल में। मैं अभी भी उन्हें देख सकता था, उन्हें सुन सकता था, उन्हें महसूस कर सकता था। तब से काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी उन्हें देखता हूँ, मैं अब भी उन्हें सुनता हूँ, और मैं अब भी उन्हें अपने अंदर महसूस करता हूँ। जब कोई दूर हो जाता है तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि स्वीकार करना शुरू कर दें। फिर शायद धीरे धीरे आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि वे एक नए रूप में आपके साथ है। लगाव की वह भावना आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती। आगे है, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो बहुत से लोगों को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद काफ़ी लोग एकत्र हुए और मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान थे। मैं नहीं चाहता था कि वे इस तरह का दुख महसूस करते थे। और अचानक मैं मंच पर गया और माइक अपने हाथ में लिया। मैंने उन चेहरों की ओर देखा और कहा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके लिए आप रो रहे हैं वे अभी भी आपके दिलों में, आपके जीवन में हैं, और वे हमेशा रहेंगे। जब लोगों ने मुझसे ये भाव सुने तो ये उनके लिए बहुत उत्साहजनक था और वे जय जयकार करने लगे। शायद वे मुझ में मेरे पिताजी की एक छवि देख रहे थे। वे भी अपने अंदर उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। आगे है, जैसे ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसके स्वरूप को बदला जा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, वैसे ही हमारे प्रियजन कहीं और कुछ और हो जाते हैं। प्रकृति इसी तरह काम करती है। प्राकृतिक नियम है। ब्रह्मांड की शक्ति इसी प्रकार चलती है। निरंतर विकास से एक बीज पेड़ में बदल जाता है। वह पेड़ फल देता है। हर एक फल में एक बीज होता है और हर एक बीज में दूसरा पेड़ बनने की क्षमता होती है। जब तुम्हारे हाथ में बीज है तो तुम्हारे हाथ में क्या है? एक नन्हा सा बीज, लेकिन एक जंगल की संभावना के साथ। बीज में जंगल को महसूस करो। आगे है, आपका प्रिय व्यक्ति हमेशा मौजूद रहेगा। उनकी ऊर्जा आपके माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है और वे हमेशा उस असीम सब जगह मौजूद ऊर्जा का हिस्सा होते हैं जिसे चेतना कहा जाता है। अपना दिल खोलो और तुम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप उन्हें सुनिए और फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।